आज से एक बार फिर हम लोग हाजिर हुए अपने यूट्यूब चैनल पर और हम लोग देखेंगे कुछ खास और सीखेंगे। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जो भी देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स या हमारे जो फ्रेंड्स जो हैं उनका वेलकम है। और फिर आज हम लोग जो है एक ख़ास चीज़ सीखेंगे, जैसे कि हम लोग कल जो सीखे थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के क्वेश्चन कैसे हल करते हैं बिल्कुल चुटकियों बजाते हुए। आज हम लोग कुछ सीखेंगे कि सम ऑफ द सम कैसे निकालते हैं। बहुत सारे नंबर्स ऐसे हमारे पास आते हैं जिसका हम जो है बहुत इजी में बहुत कम समय लिए हुए उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। हम लोग सीखेंगे, आइए देखते हैं। जो है ये कुछ सम निकालना सीखेंगे। जैसे कि कोई टर्म्स दिया हुआ है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो किस तरीके से हम उसका सम फाइंड करेंगे। जैसे कल हम लोगों ने जो सीखा था कि फर्स्ट टर्म मैंने बतलाया था कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, ए। दैट मीन्स प्रथम पद। अगर हिंदी में स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए जो मैं लिख देना चाहता हूँ कि जैसे कि प्रथम पद जो उनका ये आपका ए हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। यह हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमने ये सार व अंतर जो होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस सार व अंतर का हम लोगों ने क्या माना था, डी। बहुत सारे लोग सी डी भी लिखते हैं। और उसके बाद एक हमारा होता है एनएच टर्म। एनएच टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, एन कंसीडर करते हैं। उसका जो लास्ट टर्म होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए एन जो होता है लास्ट टर्म, तो उसको हम लोग ए एन लिखते हैं। ये 3-4 चीज़ें हमारे क्वेश्चंस में दी हुई रहती है। तो उसके लिए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सम कैसे निकालते हैं। तो सम का जो फार्मूला होता है वो होता है एस इजिकल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आज इसके बेसिक ये पर कुछ आज हम लोग खास सीखेंगे कि कैसे सम निकालते हैं। जैसे कि हम लोग ये हमारे एक प्रॉब्लम्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर है कि फाइंड द सम ऑफ 20 सेकेंड्स फर्स्ट टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 seconds terms of the। उसके बाद हमारा यहाँ पर हो गया 8, 3, -2 एंड सो ऑन, ये हमारा जाएगा। जैसे कि अगर इसको हम लोग हिंदी वर्जन अगर देखते हैं, जो स्टूडेंट्स हिंदी ये पर देख रहे हैं, हिंदी स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से जो पढ़ते हैं उनके लिए है कि यहाँ पर फर्स्ट जो है ना प्रथम 22 पदों का योगफल हमको निकालना है। तो 22 पदों का योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी हैव, हम लोग यहाँ पर सबसे पहला जो टर्म है हमारा ए इजिकल टू 8 हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि फार्मूला में और क्या चाहिए, ए तो हमने फाइंड कर लिया, उसको हमको डी चाहिए। डी कैसे निकालते हैं, तो डी हम लोग निकालते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट। दूसरा में से पहला जब हम लोग घटाते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया, -5। उसके बाद फर्स्ट 22 टर्म्स, दैट मीन्स हमारा यहाँ पर एन आ गया 22। अब ये जो हमारा डाटा जो स्टोरी यहाँ पर ए इजिकल टू 8, डी हमने कैसे डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते हैं। 3 में से 8 घटाएंगे, क्या आ गया, -5। एन इजिकल टू आ गया 22। तो हम लोग यहाँ पर ये फार्मूला लिखेंगे क्योंकि हमको इसका क्या करना है, सम निकालना है। तो एस इजिकल टू क्या होता है, n बाई 2। एन कितना है, 22 है, 22/2। बहुत इजी फॉर्म में इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा जो डाटा हम लोग यहाँ से कलेक्ट किए हैं सबको यहाँ पर पुटअप करते जाएंगे। यहाँ पर 2 हो गया, उसके बाद क्या आएगा, ए कितना आया है हमारा 8, तो हम लोग यहाँ पर 8 लिख देंगे। उसके बाद प्लस लिखा हुआ है n-1, यहाँ देखेंगे n कितना है 22, तो यहाँ पर लिखेंगे 22 -1। उसके बाद हमारा नंबर किसका आता है, डी का। डी कितना है, -5, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर -5। ऐसा लिख करके यहाँ पर क्लोज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 2 से 22 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 11, यहाँ पर आ गया 8 2 16, एकदम इजी वे में है। और उसके बाद 22 में से 1 घटेगा तो 21 हो गया, और यहाँ आ गया -5। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो गया 11 हो गया 16। उसके बाद प्लस, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक प्लस है और मेरा एक यहाँ पर माइनस है। जब डिफरेंस साइन होता है तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं। 21 5 से हो गया 105, ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 11 यहाँ ऐसे ही रहेगा, इसको हम लोग घटाएंगे। जब इसको माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 15 से 6 जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 9, और यहाँ पर हो गया 9 से 1 के क्या आ गया 89, और यहाँ माइनस में चूँकि 16 घट रहा है किससे, 105 से, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा रहेगा। उसके बाद हम लोग को 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। 11 9 जा 99,
क्या 9 कैरी होगा, 11 8 88 और 9, 88 और 9 आपका हो गया 97, ये हमारा हो गया 97 आ गया, और ये माइनस जो है ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा जो है ना रिजल्ट क्लियर आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ द 22nd टर्म्स को हम लोग जोड़ेंगे। 8 था यहाँ पर 3 - 2, उसका जैसा कि आप देख रहे हैं कि नंबर जो है थर्ड के बाद माइनस में होते जा रहा है। दैट मीन्स ऐसे हम लोग जो डिफरेंस आ रहा है -5 कम करते चलेंगे, कब तक, 22nd स्टेप तक। तो रिजल्ट जो आएगा वो बेसिकली माइनस में ही आएगा। तो हम लोगों को फर्स्ट क्या करना होता है इस प्रॉब्लम्स में, जो सबसे जो खास बातें हैं वो ये चीज़ है कि हमको यहाँ देखना है कि फाइंड द सम ऑफ, पहला तो हमको सम का फार्मूला हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम जो फार्मूला की तरफ इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर n है, फर्स्ट टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस है, तो ये सारी चीज़ों को हमको इस जो है ना हमारा जो सीरीज है इससे हमको निकालना है। तो फर्स्ट टर्म जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला पद जो है ना a, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं a = 8 हो गया। उसके बाद हमको क्या निकालना होता है d, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस, सार्वअंतर वो हमको निकाल जो सभी का डिफरेंस है। तो किसी भी प्रॉब्लम में सार्वअंतर निकालने के लिए वो क्या करते हैं कि सेकेंड में से फर्स्ट को हटाएंगे, 3 में से 8 घटाएंगे, क्या रिजल्ट आएगा -5। उसके बाद कहाँ तक निकालना है, सम ऑफ 22nd टर्म्स। तो 22nd जो टर्म्स जो है लिखा हुआ यहाँ पर 22nd टर्म्स, दैट मीन्स ये हमारा n हो गया, n = 22। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हमारा यहाँ से फार्मूला उठाएंगे, यहाँ से टप कर देंगे, s = क्या लिखा हुआ है n/2, तो हमारा n कितना हो गया 22, तो 22/2 लिखेंगे। उसके बाद 2 × 8 2 हो गया, हमको क्या लिखना है a, तो 2a = कितना है 8 हम लोग सेटअप कर देंगे, यहाँ पर पुटअप कर देंगे, प्लस उसके बाद क्या होता है n - 1, n हमारा कितना है 22, तो 21 - 1, और यहाँ पर क्या लास्ट में आएगा d, तो d = मेरा क्या आया -5 पुट कर देंगे। उसके बाद 2 से 22 को डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 8 2 16, 22 में से 1 घटेगा 21। उसके बाद यहाँ पर कितना है -5, फिर -5 से हम लोग क्या करेंगे इसमें 21 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 195 आ गया। एक यहाँ पर प्लस है और एक यहाँ माइनस है, दोनों अलग अलग डिफरेंसेस है, अलग अलग साइन है। तो जब अलग अलग साइन रहता है तो हम लोग क्या ऑलवेज लिखते हैं माइनस। मैंने पहले क्लास में बताया था, अगर आप हमारे वीडियो को थ्रोली वॉच करते हैं तो आप उसको देखेंगे कि जो मैंने फर्स्ट या सेकंड जो क्लास जो बताया था, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, कंसेप्ट ऑफ प्लस माइनस, ताकि आगे जो मैं प्रॉब्लम बतलाऊं जो आपका जो बेस अगर फंडामेंटल्स क्लियर होता है आपको समझने में काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही साथ और उसके बाद क्या करेंगे, -89 कर देंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 = 99, यहाँ पर क्या बचेगा 9 कैरी होगा, और 11 8 = 88 और 9 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 97 - 9 79। तो आप इस वीडियो को देखिए विदाउट स्किप किए। साथ ही साथ हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं। उससे क्या होता है कि एक टीचर को इंस्पायरेशन मिलती है कि उसको किस तरीके से थ्रोली स्टडी कराना है। साथ ही साथ वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको थ्रोली देखें विदाउट स्किप किए। इसके बाद मैं एक और प्रॉब्लम्स आपको मैं बताऊंगा जो कि इससे भी अच्छे ढंग से मैं आपको बताऊंगा। हमारी कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट वे में और इजी वे में और कम समय में आपको बताया जाए बिना आपका टाइम पास किए हुए। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे AP से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो चीज़ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर भी देखेंगे कि हाउ मेनी टर्म्स of the AP यहाँ पर कुछ आपके जो टर्म्स आएंगे वो है 24, 21, 18 ... आगे और भी टर्म्स आएंगे। वी नीड टू फाइंड, यहाँ मस्ट बी देखेंगे, मस्ट बी टेकन टू द their sum is their sum is 78। पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को समझेंगे एक्चुअली ये है। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड करते हैं। तो मैं शुरू से मैं कहते आ रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने अगर आ रहा है तो हमको उसको क्या करना है कि अच्छे ढंग से उसको रीड करना है, समझना है, उसके बाद हम लोग को बनाना है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का मतलब है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, समांतर श्रेणी में AP में ऐसे कितने टर्म्स हैं जो कि 24, 21, 18 अप टू यहाँ पर जो आपका और आगे डॉट कंटिन्यूअस है, मस्ट बी टेकन टू द देयर सम इज 78। आगे और कितना टर्म्स लें
कि सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो सम कितना आना चाहिए 78। डैट मीन्स हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म FYRS फर्स्ट टर्म्स को हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म्स हमारा हो गया A, यह हमारा हो गया 24, यह हमारा हो गया 24 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे जिसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं D। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरा में से सेकेंड टर्म में से पहला घटाते हैं, तो ये हमारा आ गया -3, ये हमारा आ गया डिफरेंस आ गया। उसके बाद करा कि सम इज़ 18, दैट मीन्स हमारा यहाँ जो है S जो है वो हमारा है 78 है, और हमको क्या निकालना है, कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, दैट मीन्स हमको n फाइंड करना है, n व्हाट इज n। तो हम लोगों ने S निकाल लिया, S दिया हुआ है 78, वो फाइंड कर दिया, A निकाल दिया, D निकाल दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई फार्मूला। एकदम इजी वे में एकदम सीखिए, जैसे कि कैसे मतलब बेसिक वे में सबसे अच्छा तरीका से जो बनता है उस वेस पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर S = n/2, जो सम का फार्मूला मैंने बतलाया था 2a + n - 1 × d। अगर आप इसको विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे हों, क्लासरूम में बैठे हों, और बिल्कुल सही ढंग से आप जो सीख रहे हैं। यहाँ देखिए S = n/2 2a + n - 1 × d, यहाँ मैंने फार्मूला लिख दिया। अब इस फार्मूला में क्या करेंगे, जो भी ऊपर से रिगार्डिंग जो वैल्यू उसको पुटअप करेंगे। जैसे S = कितना है 78, यहाँ पर लिखेंगे 78। एकदम बिल्कुल इजी वे में सीखिए। n = 2, n हमको तो फाइंड करना है, n पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, n/2 ही लिख देंगे। उसके बाद 2a 2 हो गया, ये कितना हो गया हमारा 24 लिख देंगे। उसके बाद प्लस लिखेंगे, n लिखना है, n पता नहीं है तो n को n ही लिख देंगे। d कितना आ गया -3, तो यहाँ पर लिख देंगे -3, यह हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा -3 लिख दिए d। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे कि ये 2 जो है, ये 2 अगर इधर इस तरह यहाँ से कॉमन नहीं हो पा रहा है तो ये 2 यहाँ चलाएगा। ये हो गया 78 × 2 = n, और यहाँ पर होगा 24 2 ज़ा 48 हो गया। उसके बाद यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 3 को इन करेंगे तो यहाँ पर होगा -3 इन हो जाएगा। या एक और भी तरीका है कि जिससे हम लोग क्या करेंगे कि 3 को हम लोग यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, जो कि 3 यहाँ पर है। तो एक और बेसिक तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं n - 1 लिख लेंगे, और यहाँ पर हो गया -3 ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर इस क्या करेंगे, 3 को यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ 3 है और इस स्टेप से 3 है। 6 × 3 = 48 होता है, 16 × 3 = 48, दोनों जगह 3 से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया 78, इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, और 3 हम लोग यहाँ से कॉमन कर ले रहे हैं। तो यहाँ हमारा n होगा, और ये हो गया 16 क्योंकि 3 हमने कॉमन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये माइनस जो है, ये माइनस यहाँ पर आ गया और -n हो जाएगा। उसका ये माइनस यहाँ पर +1 कर देगा, ये हमने 3 कॉमन कर लिया। उसके बाद ये 3 इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 78 × 2 / 3। n को हम लोग क्या करेंगे, लेके अंदर चलेंगे, तो ये हो गया 16, यहाँ पर जो है n ही रखेंगे अभी, 16 और 1 दोनों प्लस में है, 17 हो गया -n, ये हम लोग लिख दी। इससे इस 3 से इसको हम लोग कट कर देंगे, 3 × 2 = 6 और 3 × 6 = 18, 26 × 2 कितना हो गया 52। यहाँ पर देखेंगे 52 = यहाँ पर हो गया 17n - n²। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को कंपोज करेंगे, और राइट साइड में हम लोग तरफ 0 लेकर के आएंगे, n² को उठा के इस साइड लेकर के आते हैं। तो ये हो गया n² - 17n और +52, ये दोनों टर्म्स इधर लेकर के आ गए लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, फर्स्ट इनटू लास्ट। फर्स्ट में जो है हमारा जो है कोई नंबर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट में हमारा कोई नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स हम लोग क्या कंसिडर करते हैं 1। तो यहाँ पर हम लोग लेकर के आएंगे 1 × 52, ये हमारा आ गया 52। 52 को ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे ताकि वो दोनों पार्ट्स को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो 17 आए। तो हम लोग 52 को तोड़ेंगे 13 × 4, 13 4 जा कितना हुआ 52, और 13 और 4 को हम जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 17। इसी को हम लोग को यहाँ पर सेटअप कर देना है। यहाँ पर हो गया n² माइनस, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4n लिखेंगे, -13n लिखेंगे, और ये हमारा हो गया +52, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर हो गया n - 4
और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 13 को जो है कॉमन करेंगे, तो यहाँ 13 जब करेंगे तो n माइनस यहाँ भी आएगा 4। दैट मीन्स दोनों तरफ एक जैसा बराबर बचना चाहिए। यहाँ हो गया n माइनस 4 और ये हमारा हो गया n माइनस 13। तो n के दो रिजल्ट आएंगे, एक आएगा n इज इक्वल टू 4 और दूसरा क्या आएगा n इज इक्वल टू 13। ये हमारे दो रिजल्ट हो गए। तो n जो है या तो 4 रखेंगे या 13, ये हमारा आंसर आएगा, जो कि काफ़ी बेसिक वे में हमने बतलाया। और इस तरह की जो फैक्टराइज करने की जो बातें थी हमने शुरू में बतलाया था किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, दो पार्ट में उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के वो दोनों पार्ट को जोड़ने के बाद या घटाने के बाद ये बीच वाला पार्ट हमारा आना चाहिए। n माइनस 4 इज इक्वल टू एंड n माइनस 13, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 30। इसको हम लोग थोड़ा सा और देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा है ना n माइनस 4, n माइनस 4 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ये हमारा आ गया n इज इक्वल टू 4। और फिर हमने वहाँ जो लिखा है n माइनस 13, तो ये हमारा n माइनस 13 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, n इज इक्वल टू हो गया 13। तो इसमें हमारा जो टर्म्स जो आएगा तो n इज इक्वल टू 4 या n इज इक्वल टू 13 पर हमारा जो ये रिजल्ट आएगा वो काफ़ी जो है ना सूटेबल है। इसको हम लोग बैठाएंगे इस तरीके से, और रिलेटेड बहुत सारे आपको चीज़ बतलाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लासेस में और इससे भी अच्छी चीज़ें, कुछ और भी अद्भुत और नई चीज़ें लेकर के मैं फिर हाजिर रहूँगा।